गलतियां करने वाले लोग बहुत आगे नहीं बढ़ सकते हैं। गलतियों को सुधारने वाले लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और जो गलतियां कभी नहीं करते वो स्पीड से आगे चले जाते हैं। इसलिए याद रखना, गलतियों में भी समय मत गंवाना। और एक बार गलती हो जाए तो उसे गलती कहते हैं, अगर उस गलती को बार बार दोहराओ तो उसे अपराध कहते हैं, और गलती को कभी छोड़ ना पाओ तो उसे पाप कहते हैं, और जिससे गलती कभी ना हो उसे ही महात्मा कहते हैं, महान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती हैं। एक बालक दौड़ता हुआ जा रहा था। ये विदेश की घटना है। तो सकरी गली थी, मोड़दार गली थी। उधर से एक छोटी सी लड़की अपने सिर के ऊपर फलों की टोकरी रख करके आ रही थी। वो लड़की आवाज लगा रही थी कि फल ले लो, फल ले लो, फल ले लो, सस्ते फल ले लो, अच्छे फल ले लो, द्वार पर फल ले लो, घर बहुत सेवा है, फल खरीद लो। और ये बालक फ्रांस का बालक था, दौड़ता हुआ भागता हुआ जा रहा था। जवानी अवस्था थी, जोश ज्यादा था, तो उस लड़की को टकरा गया मोड़ पर। उसके फल गिर गए, फल सब लुढ़क कर नाली में चले गए, और वो लड़का भाग गया। वो लड़की रो रही थी बैठी। लड़की के रोने की आवाज को सुन करके उस लड़के के मन को भी करुणा आ गई, और भागा तो जरूर, लेकिन फिर लौट कर आ गया। और उस लड़की से बोला, थोड़े से फल तेरे लुढ़क कर नाली में गिर गए, इतना रोने की क्या जरूरत है। उसने कहा, सवाल फलों का नहीं है, बेहद गरीब हूं और मेरी माँ अंधी है, और फल किसी सेठ के यहाँ से उधार लेकर आई हूँ। फल बेच करके मूलधन सेठ को देती हूँ, और जो प्रॉफिट होता है आटा दाल चावल खरीद को रोटी बनाकर शाम को अपनी अंधी माँ को खिला देती हूँ। अब ये फल सब नाली में गिर गए, सेठ को मूलधन कहाँ से दूंगी, और मेरी अंधी माँ भूखी बैठी रहेगी, उसको रोटी कहाँ से खिलाऊंगी, इसलिए मैं रो रही हूँ। उस बालक के मन में करुणा आ गई। वो बालक आंसू पोंछ लेता है, उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, और वो कहता है कि मेरी माँ के पास चलो, मैं उससे पैसे दिला देता हूँ। अपनी माँ के पास में ले करके गया और कहा कि माँ, कहने में डर लगता है लेकिन कहे के बिना बनता भी नहीं है। मेरी गलती से इस लड़की के फलों की टोकरी गिर गई और फल नाली में चले गए, ये रो रही है, इसको फलों की कीमत चुका दीजिए। माँ की बहुत ज्यादा ममता अपने बेटे के ऊपर होती है, लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, बेटे को जो माताएं सुधारना चाहती हैं वो बेटे के साथ में थोड़ा कठोर व्यवहार भी करती है। माँ ने कहा, फलों की कीमत तो दे दूंगी, तू रोज रोज ऐसा ऐसा बखेड़ा खड़ा करता रहता है, 1 महीने का सुबह सुबह का तेरा नाश्ता बंद हो जाएगा, उसी नाश्ते के पैसे में ये पैसे काट दिए जाएंगे। अगर तू इस बात में राजी है तो मैं पेमेंट कर देती हूँ। तो उस बालक ने कहा कि मैं राजी हूँ, पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट कर दिया। लड़की तो हंसती हुई चली गई, लेकिन वो बालक सोचने लगा कि एक गलती से 1 महीना का नाश्ता बंद हो गया मेरा। जब सुबह माँ नाश्ता बैठकर करती थी, वो बालक टुकुर टुकुर देखता था, तो माँ कहती थी उस गलती के कारण नाश्ता नहीं मिलेगा, डायरेक्ट भोजन 12 बजे मिलेगा। बालक सोचता था अब दोबारा कभी गलती नहीं करूंगा। इस माँ की कड़ाई से, इस माँ के अनुशासन से, माँ के समझाने से और माँ के कारण वो बालक आगे चल करके अपने बाल्यावस्था को पार करते ही, जवानी में प्रवेश करते ही फ्रांस देश का राष्ट्रपति बनकर बैठ गया, जिसका नाम नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के मित्रों ने पूछा कि नेपोलियन तू इतनी छोटी उम्र में राष्ट्रपति कैसे बन गया? तो उसने कहा कि मैं नहीं बना हूँ, मेरी माँ की कृपा ने मुझको राष्ट्रपति बनाया है। वो अगर मुझे दंड न देती तो मैं उदंड हो जाता, और दंड पा करके मैं प्रचंड हो गया, इसलिए मैं आज राष्ट्रपति पद पर बैठकर अखंड हो गया। राजा नभग के पुत्र का नाम नाभाग था। नाभाग बहुत सुंदर स्वभाव के थे।
तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे। तीर्थ यात्रा करके जब लौटे तो उनको सूचना मिली कि भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया है। तो अपने भाइयों से जाकर के पूछा कि मैंने सुना है कि बंटवारा हो गया है। तो भाइयों ने कहा हाँ बंटवारा हो गया है। तो नाभाग ने पूछा बंटवारे में मुझे क्या हिस्सा मिला है। तो उनके भाइयों ने कहा कि आपको हिस्से में पिताजी मिले हैं और कुछ नहीं मिला है, जमीन और धन तुम्हारे हिस्से में नहीं है। इतना सुन करके नाभाग को क्रोध आ सकता था, गुस्सा आ सकती थी, लेकिन नाभाग ने क्या उत्तर दिया? भाई भाई के बंटवारा में सबको जमीन मिली, सामान मिला, मकान मिला, धन मिला, और हमको कुछ नहीं मिला। हमको हमारा पिताजी मिला है, और जिसका पिता मिलता है वो अब नाभाग नहीं, वो सौभाग्य हो जाता है। पिता से बड़ा कोई धन नहीं है, हमें बहुत बड़ा धन मिला है। अपने पिताजी के पास में गए। उनके पिताजी बहुत पहले से ही संत ऋषियों के आश्रम पर साधना करने के लिए जा चुके थे। प्राचीन समय में परंपरा थी कि बेटे बहू जब घर बार संभालने के योग्य हो जाते थे तो बुजुर्ग लोग साधना करने के लिए, तपस्या करने के लिए वन में चले जाते थे या किसी ऋषि मुनि साधु के आश्रम पर जाकर साधना करते थे। और उनके जाने के बाद बेटे बहू घर को संभालते रहते थे। कभी कभी उनके दर्शन करने के लिए बेटे बहू जाया करते थे। लेकिन आज के युग में इस परंपरा का लगभग अंत हो चुका है। बेटे बहू जवान हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं, फिर भी माँ बाप न घर छोड़ते हैं, न पद छोड़ते हैं, न अधिकार छोड़ते हैं, न कहीं जाते हैं। बेटे बहू कहते भी हैं कि तीर्थ यात्रा कराओ थोड़ा, तो कहते हमारा तो मन ही नहीं है तीर्थ जाने का, सब घर ही में तीर्थ है। बेटे सोचते हैं कि तीर्थ के बहाने ही चले जाएं तो कम से कम 10-15 दिन अपने मन से कुछ काम करूं, पर वो नहीं जाना चाहते, प्रगाढ़ मोह में डूबे हुए हैं। और इतनी मोह माया का प्रभाव, जाने की इच्छा नहीं। परंतु नाभाग के पिता नभग वे आश्रम में तप करने के लिए गए थे और आश्रम में शांति से रह रहे थे। जब उनका बेटा नाभाग अपने पिता को ढूंढते ढूंढते आश्रम में पहुंचा तो उसने कहा, पिताजी शायद आपको पता नहीं है, घर में बंटवारा हो गया है। तो उनके पिता ने कहा, बेटा तुझे भी कुछ मिला कि नहीं मिला? माँ बाप को अपने हर बेटे की चिंता रहती है कि हमारी हर संतान को कुछ मिलना चाहिए। नाभाग ने हंस करके कहा कि पिताजी सब भाइयों को बंटवारा में धन मिला, जमीन मिली, मकान मिला, सामान मिला, मेरे हिस्से में पिताजी आप मिले हो, इसलिए मैं आपको लेने आया हूं कि आप मेरे पास रहो। भाइयों ने कहा है कि आपके हिस्से में धन नहीं है, केवल पिताजी आपको मिले। तो पिता ने कहा, बेटा मैं तो बूढ़ा हूँ, मेरी हड्डियाँ कमजोर हो चुकी हैं, मैं भी कुछ काम नहीं कर पाता हूँ और तुझे कुछ मिला भी नहीं है, और मैं तेरे साथ घर चलूँ तो और खर्चा बढ़ेगा, इसलिए मुझे तो यहीं पड़े रहने दे। बेटे ने हंस करके कहा कि अपना अपना धन भाइयों ने अपने अपने पास रख लिया है, और हमारे को धन के रूप में पिताजी मिले हैं, तो हम भी अपने पिता को अपने पास रखेंगे, चाहे हम मजदूरी करके उनको खिलाएं, कुछ करें।
तो पिता ने कहा, भाइयों से झगड़ा नहीं किया तुमने बंटवारा के लिए? बोले, भाइयों को हमने धन्यवाद दिया कि हमको बहुत बड़ी चीज मिली है, पिताजी मिल गए हैं। तो पिता ने कहा, तू बहुत महान है बेटा। लोग एक रजाई हिस्से में कम पाते हैं, उसके कारण लड़ाई कर देते हैं। हिस्से में चारा मशीन कम मिली है तो उसके कारण चारा काटने के बजाय भाई का हाथ काट देते हैं। लेकिन तू महान है, तुझे हिस्से में कुछ नहीं मिला है। यहां पर एक ऋषि यज्ञ करा रहे हैं, उनका यज्ञ सफल नहीं हो रहा है। जाओ बेटे, उनके यज्ञ में मदद करो और उनके यज्ञ को सफल बनाओ। और मैं इसी आश्रम में हूं, यहीं तपस्या करूंगा और यज्ञ सफल करके फिर मुझे मिलना। नाभाग उस ऋषि के आश्रम में यज्ञ में सफलता प्राप्त कराने के लिए जाकर सेवा करता है। और यज्ञ जब सफल हो जाता है तो जिन्होंने यज्ञ किया था उनका मन खुश हो गया। तो यज्ञ में जो दान आया था, वो दान का पूरा धन, सोना चांदी सब उन्होंने, ऋषि ने कहा, नाभाग, मैंने 20 बार यज्ञ किया, सफल नहीं हुआ, लेकिन तुमने एक बार आकर सफल कर दिया, तो यज्ञ का दान सब तुमको मैं देता हूं, ये सब धन तुम ले जाओ। पति पत्नी भी प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि बेटे बहू तो बूढ़े लोगों के पास बैठना पसंद नहीं करते। तो आप तो दोनों लोग कम से कम पास पास बैठो, प्रेम से रहो और खूब प्रवचन सुना करो। और जिंदगी में ही एक कमरा ऐसा बना लो, बड़ा कमरा 20 बाई 22 फीट का, जिसमें एसी भी लगाओ, पंखा भी लगाओ, कूलर भी लगाओ और स्टेपलर भी लगाओ। स्टेपलर नहीं, क्या बोलते सो है, स्टेपलाइजर मैं उसका नाम भूल गया मेरे, क्योंकि मेरे कमरे में लगता ही नहीं स्टेपलाइजर। वो भी लगाओ और इन्वर्टर भी लगाओ। इन्वर्टर जो बिजली को बदलता है बैटरी से, उसको भी लगाओ और सुंदर साउंड भी लगाओ और टीवी का स्क्रीन लगाओ बढ़िया। और गुरुदेव के पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड प्रवचन के 200-200 घंटे के रखो। और जब टाइम पाओ सोफा सेट भी अच्छा रखो और पद पत्नी साथ साथ बैठ सुनो, ताली बजाए हंसो। तो तुम्हारे बेटे बहू कहें कि बुढ़ापे में काहे हंसते हो, तो बोलो तुमसे का कुछ हम मांगे थे, हम हंसी थे, अपने हंसी थे। और हंस के फिर जब नींद लगे तो दिन में भी 2 बार सो, रात में फिर सो, और रात में उठ के फिर सुनो प्रवचन में डूबे रहो और मेहनत भी कर दो। घर में बहू को मदद भी कर दो, झाड़ू बुहारू लगा दो, फटाफट सब्जी उब्जी काट दो, चाहे नाश्ता बना दो। लेकिन बोलो कुछ मत ज्यादा, बोलने वाला नहीं। बोल दिया जहां खतरा है। उल्लू जब तक डाल पर बैठा रहे छत की मुंडेरी पर तो कोई नहीं उसको कुछ करता है, और जहां बोला उल्लू तो पत्थर मारकर भगा दिया जाता है। तो बुढ़ापे में समझ लो उल्लू हो, बैठे रहो चुपचाप, इधर उधर देखते रहो, और अगर बोले तो पत्थर मारकर उड़ाए जाओगे। भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना किया तो आदमी को 25 साल की उम्र दिया और 25 साल बैल को दिया। पशुओं में बैल को बुलाया, कहा 25 साल तुम्हारे लिए। और फिर कुत्ते को बुलाया, उसको कहा 25 साल। और चिड़ियों में उल्लू को बुलाया, कहा तुमको भी 25 साल। बराबर बंटवारा कर दिए। भगवान भेदभाव क्यों करे? लेकिन आदमी को कुछ भी दे दो उसमें वो संतुष्ट नहीं होता है। तो आदमी ने बैल को बुलाया और कहा ब्रह्मा जी चाहे न्याय करें और चाहे अन्याय करें, लेकिन तुम कान खोल के सुन लो, बैल हो हमारे द्वार पर ही बंधोगे, इतना डंडन पीटी वो भूखे मार डरी तुम्हें, अन्यथा तुम अपनी उम्र हमका दे दो। तो बैल डराएगा, कहला तुम ले लो उम्र लेकिन मारो ना, चारा वरा दे दिया। तो बैल ने 25 साल दे दिया उम्र। तो 25 साल की जिंदगी आदमी की जिंदगी, 25 साल तक तुम आदमी की तरह रहते हो। और 25 साल के बाद जो बैल से जिंदगी मांगा था वो जिंदगी शुरू होती। तो बैल जैसा रात दिन 25 से लेकर 50 तक तुम पेरते रहते हो। अब तुमको पता नहीं बैल कैसे बने, वो बैले वाली जिंदगी
बैल की तरह जुटे रहते। उसके बाद फिर आदमी को संतोष नहीं हुआ, बड़ा लालची है, तो इसने कुत्ते को बुलाया और कुत्ते से कहा कि तुम आखिर हमारे द्वार पर ही टुकड़ा खाने आओगे और डंडा मार के रीढ़ तोड़ दूंगा, अन्यथा अपनी उम्र हमको दे दो, आयु। तो कुत्ता बहुत रुआ, कहला आयु न लो और कुछ भले ले लो। बोले और तेरे पास है का, उम्र दो, नहीं तो द्वारे पर बैठे न दे। तो कुत्ते ने कहा ले लो, अब हम भी 2-4 साल जिएंगे, कोई बात नहीं। तो कुत्ते की उम्र मिल गई। तो कुत्ता क्या करता है, 50 के बाद कुत्ते की जिंदगी शुरू होती है। तो कुत्ता द्वार पर बैठकर पूंछ हिलाता रहता है, पूंछ हिलाता तो टुकड़ा पा जाता है, और जिस दिन पूंछ न हिलावे चुप्पे पहुड़े सौवा करे, वही दिन कुतवा के टुकड़े न मिले। तो कुतवा जानत है कब भोजन बनेगा, तो पूंछो हिला देते, थोड़ा सा तो बोली देते, भौंक देते कि हाँ ना मुँह जाने रहे हो। तो वो कुत्ते की जिंदगी शुरू होती है। तो 50 से 75 तक कुत्ते की जिंदगी है। तो 50 से 75 तक सबका पूछत रहो हाल चाल कि पोता कैसे है, पोती कैसे है, नाती कैसे, नतनीन कैसे है, और भतीजी कैसे रहते हो, भतीजा कैसे रहते हो, भांजक का हाल है, भांजिक क्या हाल है। और जो भांजा भांजी को न पूछो तो सब मिलके तुम्हें भूंज दे हैं फिर। तो उनका हाल पूछत रहो, पूछत रही हो तब तो मिल जाए खाए पिए। यहाँ पूछत रहो बहू तुम्हारे मायके में सब ठीक ठाक है, हाँ सब ठीक है। अरे तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, हाँ तब ठीक है, चलो रोटी खा लो। और जो पूछो नहीं हाल तो फिर तुम्हारे पूछो नहीं, पूछ तो है ही नहीं, पूछ तो नहीं हो। तो कुत्ते की जिंदगी शुरू है। और उसके बाद जो है फिर आदमी को संतोष नहीं हुआ, 75 साल उम्र ले लिया। तो इसने उल्लू को बुलाया और बोला कि तुम आखिर बैठोगे कहाँ, या तो हमारे पेड़ पर बैठोगे या हमारे छत की मुंडे भी बैठे, और ज्यों ही बैठोगे हम माटी का ढेला मारेंगे तुम्हारे खींच के, बैठे नहीं देंगे तुम। तो उल्लू बोला कि मालिक क्यों नहीं बैठने दोगे, खाली हम बैठते हैं और क्या करते हैं। बोले बैठते हो लेकिन फालतू क्यों बैठने दो, जो तुमको उम्र मिली 25 साल वो हमको दो। तो उल्लू ने कहा उम्र हम नहीं देंगे। तो आदमी ने कहा तो तुमको पत्थर से मारेंगे। तो उल्लू भी डर गया, बोला ले लो उम्र। तो 75 के बाद उल्लू की जिंदगी शुरू होती है। 75 से 100 तक उल्लू बने रहो बस। उल्लू का मतलब क्या है, बस खाट पर बैठे रहो, देखत रहो, ऐसे जो कुछ बोले वो तो तुरंत ही निकाल के बाहर करिए। तो उल्लू की तरह बस क्या हो रहा है, जो हो रहा है ठीक है। तो उल्लू की जिंदगी शुरू होती है। अब कितने लोगों को उल्लू बनना आ गया तो आराम से बैठे हैं, और जिनका उल्लू बनना नहीं है, ज्यादा काबिल बना तो निकाल के बाहर हो गए। अभी मैं गया था वृद्धाश्रम गढ़मुक्तेश्वर, गुरु विश्राम वृद्धाश्रम है, डॉक्टर भगत राम साइंटिस्ट उसको चला रहे। तो वहां पर 400 बूढ़े और बुढ़िया रहते हैं, 400। तो सब दिमाग से फेल है, माइंड काम नहीं करता है। तो उसमें 2-4 तो हमको ही रपटाई कि लिपट जाओ महाराज आए कोई। तो हमने कहा छूना मत। तो एक पाछे से हमारे बाह पकड़े खड़ा। तो हमने कहा मेरे को क्यों पकड़ते हो, बोले राम 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 राम। तो हमने कहा तुम छोड़ो उधर राम राम, स्नान करो जाकर। तो डॉक्टर भगत राम साइंटिस्ट जो वैज्ञानिक, उन्होंने कहा दूर रहो, गुरुजी को मत पकड़ो। देखने आए गुरुजी विजिट कर रहे हैं, अच्छा है। तो वहां मैंने देखा वो 400 लोग इकट्ठा है। तो मैंने एक व्यक्ति से पूछा तुम कैसे आए हो। तो उसी में गांधी जी का पोता भी था। गांधी जी को जानते हो, महात्मा गांधी, उनका पोता, वो 70 साल की उम्र का, वो भी वैज्ञानिक था, वो भी मेंटल से डिस्टर्ब होकर वही था। तो मेरे पास आया, तो दोनों हाथ बढ़ाए के हमका लिपटा। तो हमने कहा ये कौन है, बोले गांधी जी का पोता महात्मा गांधी। तो हमने कहा चलो महात्मा गांधी नहीं मिले तो दुरात्मा गांधी सही, एक गांधी तो मिला है, लिपट गवा है। तो हमने कहा लिपटत क्यों हो। तो डॉक्टर साहब बोले ये तो हमारे झापड़ मारते हैं। कहा हम इनको पालते हुए झापड़ मारता है। अच्छा रहा आपको लिपट गया, झापड़ नहीं लग रहा। तो मैंने कहा इनका घर में गुजारा क्यों नहीं है।
बोले घर में ये उल्लू नहीं बन पाए तो इसलिए निकल गए बाहर। उल्लू की तरह चुपचाप बैठते तो निपट जाता। कहने का तात्पर्य ये है कि अपने घर में शांति बना करके रहिए, और जब आपका शरीर ज्यादा कमजोर हो जाए तो सबको बोलना, डांटना, फटकारना बंद कर दीजिए और केवल बस शांत होकर के रहिए। रामायण की चौपाइयाँ पढ़िए, कबीर के दोहे पढ़िए, प्रवचन सुनिए, जब नींद लगे सो जाइए, जो भोजन मिला है खाइए, भोजन बनाने वालों को धन्यवाद दीजिए। आपकी जिंदगी न उल्लू रहेगी, न कुत्ता रहेगी, न बैल रहेगी, आपकी जिंदगी देवी और देवता जैसी बन जाएगी। ऐसा जियो। गुजरात में एक गुरु था वो गुरु का वजन 90 किलो था। तो उसके भक्तों ने उस गुरु को 3 बार सोना से तौला तराजू पर। तो एक बार 90 किलो सोना उसको दान दिया तो अक्षरधाम दिल्ली में बनवाया। दूसरी बार जब दान दिया 90 किलो सोना तो अक्षरधाम गांधीनगर में बनवाया। तीसरी बार दान दिया तो अक्षरधाम अमेरिका में बनवाया। क्या बात! आज वर्ल्ड लेवल पर नाम है उस अक्षरधाम का, गिनीज बुक में उसका नाम आता है। किसी ने कुंडल दिया, किसी ने सोने का हार दिया, सोने की चैन दिया, कोई 1 तोला, कोई आधा तोला, कोई 2 तोला, कोई 10 तोला, कोई 20 तोला। ऐसे करते करते वो 90 किलो इकट्ठा हुआ। लेकिन मैं जानता हूं तुम इतना नहीं दे सकते हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारे पास इतना है भी नहीं, और मुझे ये भी पता है कि तुम अगर चैन दे भी दोगी तो रात में तुम्हारा पति गला दबाएगा, क्यों दिया है। वो खतरनाक बैठा है। इसलिए चैन दो या न दो दान में, पर गुरुदेव तुमको सबको चैन जरूर देते हैं। स्त्री को भी देते हैं, जवानों को भी देते हैं, बूढ़ों को भी देते हैं, पुरुषों को भी देते हैं। गुरुदेव अपनी ज्ञान की वाणी के द्वारा तुमको समझ, विवेक, विचार के माध्यम से जिंदगी में चैन प्रदान कर देते हैं। वो चैन पहनिए आप।